हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। बच्चों नॉर्मली तो आप बैलेंस इक्वेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एसिडिक और बेसिक मीडियम की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही ईजी वे में बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ रिएक्शन को बैलेंस करने का। एक ही रिएक्शन के अंदर बच्चों मैं आपको एसिडिक और बेसिक दोनों ट्रिक्स बताऊंगी बहुत ही ईजी वे में। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को देखते रहें। ओके, चलिए सबसे पहले देखो मैंने एक रिएक्शन लिखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर MnO4 है, Ni नेगेटिव, तो MnO2 I2। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर I1 है एंड यहाँ पर I2 है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O4 है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों मैं आपको रिएक्शन बताते जाऊंगी बहुत जल्दी और बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टेप लिख दूँ यहाँ पर बच्चों। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में बच्चों क्या करना है आपको, स्टेप 1 में ये जो सारे एलिमेंट्स है हमें सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए मैं दोबारा से लिख देती हूँ इक्वेशन। यहाँ पर क्या है ये, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी क्लियरली, MnO4 प्लस I और हमारा क्या बनता है MnO2 प्लस I2। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे लगता है बच्चों आपको आती होगी। देखिए सिंगल एटम को हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, सिमिलर और सिंगल एटम जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा शून्य होती है, राइट। I की अगर बात करें, I पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसकी -1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Mn की हमें निकालनी है, O की हमें निकालनी है। तो बच्चों O की पता है आपको -2 होती है, यहाँ पर भी -2 हो गया, यहाँ पर भी -2 हो गया। अब बच्चों बात आती है Mn की, तो मैं Mn की आपको निकालनी सिखा देती हूँ। देखिए ये हमारे पास है MnO2 और एक इधर हमारे पास है MnO4। तो कैसे निकालेंगे, देखिए MnO2 पर माइनस चार्ज लगा है, सॉरी MnO4 पर माइनस चार्ज लगा है और MnO2 पर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो पहले MnO4 की निकाल लेते हैं। तो Mn4 में निकालेंगे तो देखिए जिसकी निकालनी है उसको x मान लेते हैं हम, इतना तो आपको पता होगा ना। प्लस ऑक्सीजन की बच्चों -2 होती है, अभी हमने जस्ट यहाँ पर फॉलो किया है, तो -2 × 4 और बराबर में क्या चलेगा, जो चार्ज होता है वो बराबर में जाता है -1, तो x -8 हो जाएगा, 4 × 8 x -8 = -1, तो x = -1, ये इधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों +8, तो x = +7। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देखिए MnS इसकी कितना आ गई हमारी +7। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो यहाँ पर x माइनस प्लस ऑक्सीजन की होती है -2, देखिए इनटू कितने ऑक्सीजन है 2 और बराबर में यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 चलेगा, राइट। तो x प्लस माइनस माइनस x -4 = 0, देन x = +4। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसकी कितनी आ गई है +4। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी जो हमारे एटम्स हैं हमने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 2 क्या बोलता है। स्टेप 2 में बच्चों हमको क्या फाइंड करना है, इनको सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। तो मैं लिख देती हूँ ताकि आप इजीली समझ लें। अब हमें क्या करना है, सेपरेट द इक्वेशन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यही तो करना है हमको। ठीक है, तो देखिए कैसे रिडक्शन को सेपरेट करेंगे हम। अब देखिए आप एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हो, इधर ज़्यादा हो इधर कम हो, ओके। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो आपका ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन टू प्रोडक्ट मतलब बढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉन्स तो आपका रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया, या इस तरह समझ लीजिए, अगर प्रोडक्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर रिएक्टेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो वो आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्या किस में हो रहा है। अब हम MnO2 ले लेते हैं। तो देखिए MnO4 और ये हमारा क्या है MnO2। आपको पता है मेटल टू मेटल देखते हैं। ठीक है, तो कि यहाँ पर Mn है, Mn की यहाँ पर कितनी है +7 है। ठीक है, और यहाँ पर Mn है, यहाँ पर Mn की कितनी है
+4 है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी किधर है बताइए? इधर ज़्यादा कमी है ना, क्योंकि इधर 7 की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा कम हो जाएंगे, इधर कम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर ज़्यादा कम हो रहे हैं, दैट मीन इधर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम होते तो ऑक्सीडेशन हो जाता। अब देखिए इधर इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा कम है, तो ये रिडक्शन हो जाएगा। अब दूसरी देखते हैं बच्चों, क्या है हमारी I- से लेके हमारा क्या है I2। अभी जस्ट हमने I की देखी 0 है और इसकी हमारी -1 है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलिए -1। अब देखो माइनस का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना, तो यहाँ तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ना ही बढ़े हैं ना ही घटे हैं। 0 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, जितने थे उतने ही है। यहाँ पर बढ़ गए हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए होंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से घट रहे हैं, राइट। बढ़ गए तो यहाँ घट गए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो दैट मीन इट विल बी ऑक्सीडेशन। ये 2 स्टेप आपको समझ में आ गए हैं। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन पे सबको ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है, सेकंड स्टेप में हमें इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फॉर्म में अलग अलग लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। स्टेप थर्ड डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, ये रिएक्शन देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमें इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले चलिए मैं I ले लेती हूँ, Mn ही ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा भाई MnO2 और यहाँ पर मैंने ये बना दिया है MnO2। अब देखिए हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी होगी। यहाँ पर बच्चे उसकी कितनी है, +3 एंड इसकी +7। अब देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए हमें ये देखना है कि किस साइड अभी हमने पढ़ा कि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम हो गए, इधर कम हुए, तो इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम हो गए, दैट मीन इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। समझ नहीं है? तो ध्यान से समझिएगा, जिस साइड इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जितनी कमी होती है उतने इलेक्ट्रॉन हम उस साइड जोड़ते हैं। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अगर मैं इनको 4 की कर दूँ और यहाँ पर भी 4 की कर दूँ, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा कमी है, राइट। 4 तो मैंने निकाल दिए और 3 एक्स्ट्रा है, इधर 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी है। तो बच्चों अगर मैं इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। अब इधर भी 4 की कमी है, इधर भी 4 की कमी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। ठीक है, अब दूसरी लेते हैं। अब हमने लिया I और I से हमारा क्या बना, I2। अब देखिए ये 0 है एंड यहाँ पर क्या है बच्चों, -1। अब देखिए इधर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ रहे होंगे बच्चों आप? तो अब हमें यहाँ पर इस साइड क्या करना होगा, एक नहीं बच्चों, ध्यान से देखना, ये 2 I है, यहाँ एक I है, यहाँ 2 I है। तो सबसे पहले हमें बैलेंस करना होगा एटम्स को। तो देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो हमें यहाँ पर एक ही Mn था, तो हमने एटम को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही Mn यहाँ था, एक ही Mn यहाँ है। लेकिन यहाँ पर एक I है, एक I2 है, तो हमें बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे भी 2 I है, यहाँ पर भी 2 I है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो -1 का -2 बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 1 पर -1 है तो 2 पर क्या बन जाएगा, -2। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तो अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो हमें इस साइड बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, अब हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। अब बच्चों यहाँ पर आप समझ में आ रहे होगा, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दिया है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए फोर्थ स्टेप में हमको क्या करना है। फोर्थ स्टेप में अब हमको स्टेप फोर्थ में हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। किसको? बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमको इन दोनों इक्वेशन को ही देखना है। अगर मैं ऊपर ही आपको समझा दूँ तो मेरे ख्याल से इजी पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो अभी तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए ये देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हम लिख लेते रिएक्शन Mn वाली। MnO2 से हमारा क्या बना, MnO2 + 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। ठीक है, और ये हमारा क्या बन के आया, MnO2। ठीक है, अब देखो बच्चों
यहाँ पर ओ, अब हम एटम ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी, सॉरी यहाँ पर 4 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 2। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इतनी बात समझ में आया आपको? कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हमारा एसिडिक और बेसिक मीडियम का रोल है, तो मैं यहाँ पर ही अगर लिख दूँ, ध्यान से समझिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक मीडियम की। किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक मीडियम की। तो बेसिक मीडियम में आपको ध्यान रखना है जिस तरफ, विच साइड, जिस साइड, ऐसे बता देती हूँ, जिस साइड हमारे ऑक्सीजन लॉस है, जिस साइड हमारे ऑक्सीजन लॉस है उस तरफ हम उतने ही हम क्या जोड़ेंगे? H2O, सॉरी H2 नहीं जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। देखिए अब देखो यहाँ पर O कितने हैं 4, यहाँ पर O कितने 2, यानी कि अगर हम इनको बैलेंस की बात करें तो 2 इधर 2 ऑक्सीजन की कमी है। ओके, तो बेसिक मीडियम में आपको ध्यान रखना है जिस साइड जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उधर उस साइड उतने ही H2O जोड़ने हैं। समझ में आया? तो इधर ऑक्सीजन लॉस है तो इधर तो जुड़ेंगे OH, और जिधर ऑक्सीजन गेन हो रही है, कि जितनी भी ऑक्सीजन गेन हो रही है उधर उतने हम क्या जोड़ेंगे? H2। अब देखो इधर कितनी ऑक्सीजन गेन हो रही है, इधर के अकॉर्डिंग 2 ऑक्सीजन गेन हो रही, तो यहाँ पर बच्चों हम कितने जोड़ेंगे? देखो MnO4 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस कितनी ऑक्सीजन गेन हो रही है 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 2H2O, और इधर क्या बनेगा बच्चों? MnO2 प्लस। अब ध्यान रखना जितने इधर H2O जोड़े हैं उसके डबल उधर हमें क्या जोड़ना है? OH नेगेटिव। दोबारा समझ लीजिए, अगर एसिडिक मीडियम में वीडियो को मतलब ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो जितने इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है, देखिए 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस है, तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है हम उधर हाइड्रोजन के अणु जोड़ेंगे, एंड दूसरी साइड हम उतने OH माइनस जोड़ेंगे। डबल करना है जिधर, ठीक है। एसिड बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए आई की बात करते हैं। इधर है हमारा I और इधर कितना है हमारा? I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए इसमें तो बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई रोल ही नहीं था, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी, ये रिएक्शन बैलेंस कर दी। अभी बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर, अगर देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं इधर इसकी 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, और मैं अगर इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब देखिए रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सॉरी, देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो अब अगर मैं, चलिए मैं नीचे लिख ही देती हूँ इसको, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 की इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 2 की इसमें करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2MnO4 माइनस, अब ये चार्ज जो मेन लेके गया लेना है हमें, वो वाला चार्ज लेना है, मतलब जो हमारी रिएक्शन में है, ठीक है। अब देखिए प्लस, अब देखिए यहाँ पर Mn तो हमने ले लिया है। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर काट सकती हूँ। अब I देख लेते हैं, I यहाँ पे लिया है तो यहाँ पर 3 2 जा 6। पहले इस साइड वाला लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो बच्चों, आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि इस साइड का हम इस साइड लिखेंगे और एरो के बाद इस साइड का हम इस साइड लिखेंगे, और मल्टीपल साथ करते जाना है। तो पहले हम ये देखिए, ये तीनों का देखते हैं। 2 का करा हमने Mn में, तो 2 1 जा 2, तो 2MnO4 हो गया प्लस। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे प्लस। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2। अब ये नीचे I आता है तो देखो I 3 2 जा 6 प्लस 6 I2 I हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब देखिए अब इस साइड आते हैं, Mn की इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2MnO2 हो जाएगा प्लस 6 2 जा 8 8 OH हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पर I की बात करें, 3 है ना यहाँ, और यहाँ 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो मैं यहाँ 6 I लिख सकती हूँ, ठीक है, प्लस। और यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? इधर 2MnO4 है, इधर भी 2MnO4 है, इधर 4H2 है। अब देखिए बैलेंस करने हैं हमें एटम। अब देखिए यहाँ पर H कितने हैं? 4 2 जा 8 8H है इधर, देखिए 8H,
ऑक्सीजन इधर कितनी है, देखो 4 2 जा 8, 8 और 4 ये हैं, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12। अब देखिए इधर 2 2 जा 4, 4 तो यहाँ पर ये है और देखो 8 ऑक्सीजन ये रही है, राइट। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 6 आयोडीन इधर है, 6 आयोडीन इधर है, ठीक है, आयोडाइड। अब देखिए Mn यहाँ पर कितने हैं 2, Mn यहाँ पर कितने हैं 2। अब देखिए ये रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस है इन एसिडिक मीडियम में। आपको थोड़ा सा टाइम समझने में लगा होगा, लेकिन इतना टाइम आप जब करने बैठोगे तो आपको बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं आपको इस एसिडिक बेसिक मीडियम में समझा देती हूँ, बहुत ईजी है। देखिए या मैं आपको बेसिक बता दिया है, इसके बाद तुरंत एसिडिक मीडियम में बता देती हूँ। देखिए पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं अगेन। सबसे पहले रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन को पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। आप स्टेप मत ध्यान रखिए, वैसे ध्यान रखिए। सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, उसके बाद में रिएक्शन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अलग अलग तोड़ना है। तो आप देख सकते हैं Mn to Mn रिडक्शन हो रहा है, I to I हो रहा है ऑक्सीडेशन, दोनों को अलग अलग लिख दिया है। उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर MnO2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए इधर जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो हमने इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। इसकी बात करें तो सबसे पहले हम एटम बैलेंस करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले एटम बैलेंस करना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस थे, यहाँ पर I2 था, यहाँ पर I था, इसलिए हमने आगे 2 लगाया, इसलिए यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े। अगर आप एटम बैलेंस नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है, जिससे रिएक्शन गलत हो जाती। तो एटम बैलेंस करना जरूर याद रखना है आपको। उसके बाद में हम ये जो थर्ड स्टेप है, देखो अब कितनी जल्दी समझ में आ गया। ये जो थर्ड स्टेप है जिसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है एसिडिक और मीडियम का। अगर देखो अब यहाँ से समझ में आ जाएगा, बेसिक मीडियम का आपको समझ में आ गया। बेसिक मीडियम में आपको क्या देखना है, ये रिएक्शन ली हमने, ठीक है। अब इस रिएक्शन में मैंने क्या कहा था, जिस साइड ऑक्सीजन बेसिक मीडियम में जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है और जितनी ज़्यादा है उस साइड उतने ही H2O जोड़ने हैं। देखो इस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, इधर 2 है इधर 4 है, यानी कि 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इस साइड इतने ही 2H2O जोड़ने। देखो 2H2O जोड़ दिए और उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH माइनस जोड़ने हैं। तो देखिए कितने 2 है तो 2 2 जा 4, 4OH माइनस। और इसकी बात करें I वाली रिएक्शन की तो इसमें ना ही O है ना ही H है, तो हमें इसको कोई नहीं छेड़ना है। इसके बाद हम इसकी बस इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने देंगे। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर मैं इसकी 3 है 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने के बाद में हमें इसको बस ऐड करना है। तो मैंने देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी सारे में। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट की तरफ लिखना है, प्रोडक्ट को दोनों के प्रोडक्ट को दोनों की तरफ लिखना है। अब आप देख सकते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है। अब बात करते हैं एसिडिक मीडियम की। इसी के अंदर बच्चों में बता देती हूँ, एसिडिक मीडियम में क्या करना है, इसका जस्ट ऑपोजिट करना है, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं करना। एसिडिक मीडियम में आपको जिधर ऑक्सीजन कम है, ध्यान से समझिएगा, जिधर ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने H2O जोड़ने हैं, और जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर उतने उसके डबल H+ जोड़ने हैं। नहीं समझे? देखिए मैं आपको एक रिएक्शन इस साइड से बता देती हूँ, यहाँ से आपको बच्चों ईजिली समझ में आ जाएगा। बस यहाँ से देखिए, देखिए अब मैं बैलेंस कर रही हूँ, एक सेकंड। देखिए बच्चों, अब मैं आपको इसी रिएक्शन को, जो कि अभी भी हमने बेसिक मीडियम में पढ़ी, इसी को एसिडिक मीडियम में करना बताती हूँ। बहुत ही इजी बच्चों, ऊपर तक की प्रोसेस सेम है, बस आपको जहाँ पर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करोगे वहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन देखो बच्चों आपको दिखाई दे रही है, यही रिएक्शन है। ये क्या रिएक्शन थी आपकी, ये ऊपर जो है क्या है, MnO4 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और क्या बन रहा है, MnO2, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझिएगा बेसिक मीडियम में क्या करना है। देखिए बच्चों बेसिक मीडियम में क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, जिस साइड ऑक्सीजन कम है, अभी देखो इस साइड ऑक्सीजन कम थे, इधर 4 थे इधर 2 थे, तो जिस साइड ऑक्सीजन कम थे हमने उधर OH माइनस जोड़ा था। इसमें बच्चों क्या करना है, जिस साइड ऑक्सीजन कम है उधर हमको जोड़ना है उतने ही H2O। बेसिक में हमने दूसरी साइड जोड़े थे, इस साइड जोड़े थे, इसमें हमें इस साइड जोड़ने हैं। और इधर बच्चों हमें क्या जोड़ना है, सॉरी ये FO4 है, इधर हमें जोड़ना है उसके डबल। जैसे हमने देखो इधर वाटर लिया था, हमने इस वाटर का डबल जोड़ा था OH माइनस, अब हमने इधर वाटर लिया है तो अब हम इसका डबल जोड़ेंगे इधर H+। बस इतना फर्क करना है आपको। देखो 2 है, 2 2 जा 4, हमने इधर वाटर लेकर इधर डबल OH जोड़ना है एसिडिक में,
सॉरी बेसिक में हमें इधर वाटर लेकर उसका डबल जोड़ना है इधर H प्लस एसिडिक में, ठीक है। अब देखिए दूसरी रिएक्शन की बात करें तो दूसरी रिएक्शन देखो 2I आएगा और इधर कितना है बच्चों हमारा I2, ये देखिए सामने यहाँ पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बैलेंस की बात करें तो बच्चों बैलेंस सेम टू सेम करनी है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्शन देखो बैलेंस हो गई। अब देखो MnO4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो यहाँ पर 2 आएगा बच्चों, समझ रहे हैं आप। तो 2MnO4 प्लस 2 3 जा 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, प्लस 4H है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 4 जा 8, तो 8H प्लस हो जाएगा, राइट। अब इसमें करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ पर 6I नेगेटिव हो जाएगा। अब इधर जाते हैं तो देखिए इधर MnO2 है, इसकी हमें 2 से करनी है तो कितना हो जाएगा, 2 की करनी है तो 2MnO4 हो जाएगा, MnO2 प्लस देखिए 2H2 है तो 2 2 जा 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4H2O प्लस इधर कितना है I2 तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 6I बन जाएगा, प्लस और इधर इलेक्ट्रॉन 2 है तो 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए मैंने, काट दिए, ठीक है। अब आप देखिए रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, देखो 2Mn इधर है 2Mn इधर है, O कितने हैं 4 2 जा 8, 8O इधर है, देखिए 4 2 जा 4 तो 8, 2 2 जा 4, 4 ये हैं और 4 ये हैं, ठीक है, 8 हो गए। हाइड्रोजन कितने इधर 8, देखिए 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर है, I कितने इधर 6, I कितने हैं 6 इधर। बस आपको ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, ये ऊपर के सारे स्टेप सेम है, बस आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आई होप बच्चों आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आ गया होगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आपको इस रिएक्शन को दोनों में करके लेके आना है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ये 2 रिएक्शन है बच्चों, H2O2 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। इन दोनों रिएक्शन को आपको बच्चों एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में, इसको आपको दोनों में करना है, इसको भी आपको दोनों में करना है। बहुत ही ईजी ट्रिक से, दोनों का स्टेप सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। एसिडिक मीडियम में करोगे तब भी आपको ऑक्सीडेटिव स्टेट शो करनी है, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं, सब चीज़ें सेपरेट करनी है, सब बताना है। बस आपको जहाँ पर आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे वहाँ पर आपको रूल, मैं आपको रूल लिख के दे रही हूँ फिर से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो बच्चों, अब आपको अगर आप देखो यहाँ तक सारे स्टेप सेम होंगे सारे, लेकिन जब आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो अगर आप बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप बेसिक मीडियम में कर रहे हैं तो अब एक रिएक्टेंट होगा एक प्रोडक्ट होगा, आपको ये चीज़ें पता है। तो अगर जिस साइड में मतलब एक ऑक्सीजन, बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है बेसिक मीडियम में, जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा, हाई ऑक्सीजन लिखा है मैंने, जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है और जितना डिफरेंस है, हमें इनका डिफरेंस तो निकालना ही है दोनों का, मतलब इधर कम है इधर ज़्यादा है, इधर कितनी कम है इधर कितनी ज़्यादा है, ठीक है। मान लो इन दोनों का डिफरेंस आया 2 और मान लो इन दोनों का डिफरेंस आया 4 ऑक्सीजन डिफरेंस, ठीक है। ये O2 हो गया, ये O4 हो गया, ठीक है, ये O6 हो गया, ये O2 हो गया, तो देखो डिफरेंस कितना है 4, डिफरेंस कितना है 4, ठीक है। मैंने ये हाई लो लिखना है तो इसलिए मैं इसको नहीं सर्व करूँगी। अब देखिए इधर ऑक्सीजन हाई है, कितनी हाई है, डिफरेंस आया 2, तो उधर इतने ही 2H2O जोड़ने हैं और उसके जस्ट ऑपोजिट उधर उसके डबल कर देने हैं आपको OH माइनस, समझ में आया। अब आते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में लो वाले पर जाना है, जिधर लो ऑक्सीजन है उधर उतने जोड़ने हैं H2O, मतलब 4 का डिफरेंस है तो 4 जोड़ दिया हमने, और जिधर हाई ऑक्सीजन है, ध्यान से समझिएगा, जिधर हाई ऑक्सीजन है उधर उसके डबल जोड़ने, 4 2 जा 8 डबल जोड़ने हैं H प्लस। डिफरेंस समझ में आया आपको? आई होप बस ये 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, यहाँ से आपकी पूरी रिएक्शन फटाफट हो जाएगी। बेसिक मीडियम करोगे तो जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर उतने ही H2 जोड़कर दूसरी साइड H प्लस मतलब OH माइनस जोड़ देना। एसिडिक मीडियम में करोगे तो जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर जितनी कम है उतने ही H2 जोड़कर दूसरी साइड H प्लस जोड़ देना है। ये एसिडिक ये बेसिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।